आज हम एक और डिफेक्ट के बारे में जानते हैं, शायद ये हमारा लास्ट डिफेक्ट होगा। इसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्योंकि नाम से पता चल रहा है इम्प्योरिटी वर्ड जो हमें ये बताता है कि डिफेक्ट इम्प्योरिटी के एडिंग से हुई है। क्या है ये डिफेक्ट जो अराइज हुआ है? एडिंग इम्प्योरिटी, यानी कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उसकी इम्प्योरिटी आ जाने की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब एक प्रोसेस का नाम है डोपिंग, DOPING डोपिंग। डोपिंग क्या है? एडिंग इम्प्योरिटी ऐड टू ए क्रिस्टल, यानी कि किसी क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर डेफिनेशन देखें हम तो क्या बनेगी? दीज डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम आर प्रेजेंट एट द लैटिस, यानी कि बाहर से कोई आपने फॉरेन एटम ऐड कर दिया गया है और जिसकी वजह से क्या हो गया? एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया है जिसे हम बोल रहे हैं आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस तरीके का डिफेक्ट सॉलिड में तब क्रिएट होता है जब सॉलिड के अंदर बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ये बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ जाता है तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पे उससे कुछ परिवर्तन आता है। यस, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है जब सॉलिड के अंदर बाहर से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो सॉलिड के अंदर क्या कोई अवस्था परिवर्तन होता है? हाँ साहब, होता है। क्रिस्टल की जो लैटिस में थोड़ा परिवर्तन आ जाने की वजह से कुछ वैकेंट होल क्रिएट हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लैटिस साइट के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी एटसेट्रा परिवर्तन हो जाया करती हैं। अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जब आयनिक सॉलिड के अंदर आता है, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड के अंदर जब ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाए तब इसको आप क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। और जब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड आ जाए, इन कोवेलेंट सॉलिड में हो जाए, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आ जाए या ऐड इम्प्योरिटी की आपने कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, तब इसको क्या बोलते हैं? हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड की बात करते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जो आयनिक सॉलिड है उसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आयंस। और जो कोवेलेंट सॉलिड है हमारे पास उसके अंदर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। और आयन के अंदर क्या होता है? कोई मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनते हैं। तो पहले हम आयनिक सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आयनिक क्रिस्टल है। हम क्या करते हैं? एक डिफेक्ट को शो करते हैं NaCl के क्रिस्टल के अंदर। जब NaCl के क्रिस्टल के अंदर ये मेरे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये आयंस मौजूद हैं। आप देखिए आयंस इस तरीके से या मौजूद हैं। हम ऐसे कहें कि ये मेरे पास एक थोड़ा बड़ा इसलिए मैं बना रहा हूँ जिससे बात आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास एक NaCl के क्रिस्टल को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक Na है पॉजिटिव, ये Cl है, ये Na है आपके पास, ये Cl है, फिर ये Na है आपके पास, फिर ये Cl है, फिर ये Na है, फिर ये Cl है और फिर ये Na है और ये आपके पास Cl है, ये Na है आपके पास और एक Cl है। अब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर Na और Cl है। क्या है? NaCl है। जब NaCl को हीट किया जाता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ यानी कि SrCl2 के साथ,
जब NaCl को ऐड किया जाता है, NaCl को ऐड किया जाता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, यानी कि जब मोल्टन NaCl में SrCl2 की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है और फिर उसे कूल किया जाता है, तो क्या होगा, Sr पर क्या होगा, Sr पर क्या होगा, Sr2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। Na अपने आयनों में क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पर जितने भी Na पॉजिटिव आपके पास हैं, यहाँ पर जितने भी Na पॉजिटिव हैं वो इस रूप में पाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम दो Na की साइड को खाली करते हैं। हम एक Na सपोज करो यहाँ से चला गया और एक Na हमारे पास यहाँ पर चला गया, और इस Na की जगह, एक Na की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cr2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cr2 पॉजिटिव। तो क्या होगा, आपने देखा कि दो Na यहाँ से रिमूव हुए और उसकी जगह Sr2 पॉजिटिव आ गया। दीज वैकेंसी रिजल्ट इन द हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। यानी कि क्या हो, बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर जनरली क्या हो है, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। क्या हो गई है, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और दो कैटायन जो Na के रूप में हमारे पास थे, Na पॉजिटिव के रूप में थे, उनको रिमूव करके वहाँ से हट करके एक Sr ने 2 पॉजिटिव Sr ने डाइवेलेंट ने एक पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया है। दो Na वहाँ से हटे, दो Na हट जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई भाई। जितना इस पे नेगेटिव चार्ज था उतना ही टोटल क्रिस्टल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है। क्या हो गया, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है, परंतु एक वैकेंट साइट खाली बन गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बन गया, जिसे हम जनरली बात कर सकते हैं कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। क्या है, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब ये कैटायन वैकेंसी एक नहीं है, बहुत सारी हैं, तो इसको कैटायन वैकेंसीज बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अगर हमने एक Sr2 पॉजिटिव ऐड किया यहाँ पर, तो कितनी वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हुई हमारे पास। क्या हुआ, उसकी जगह हमने यहाँ पर रिप्लेस किया क्या, 2Na को। कितना हुआ, 2Na को, और 2Na के अलावा एक ऑक्युपाई स्पेस बन गया। कितना बन गया हमारे पास यहाँ पर, 1। क्या बन गया हमारे पास, 1 कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। एक Sr2 पॉजिटिव को रिमूव करने पर हमने क्या किया, 2Na वहाँ से रिमूव किए और एक Na की जगह वहाँ पर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर अपना पोजीशन ले चुका है, और उसके अलावा यहाँ पर एक कैटायन वैकेंसी बन गई है। अगर इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखें, अगर CdCl2 को ऐड किया जाता है, CdCl2 ये हमारे पास, इसको ऐड करना है आपके पास किस क्रिस्टल के अंदर, आपको ऐड करना है जी AgCl के क्रिस्टल के अंदर। तब भी एक सिचुएशन यही बनेगी, अगर हमारे पास AgCl का क्रिस्टल है, अगर हमारे पास AgCl का क्रिस्टल है, तो क्या है, Ag के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, और Cd के ऊपर क्या होता है, कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। यानी कि एक Cd 2 पॉजिटिव ऐड करने पर 2 Ag कैटायन वहाँ से रिमूव होंगे, और 1 एम्प्टी स्पेस, 1 कैटायन वैकेंसी जैसे यहाँ सोडियम की बन रही थी, वो सिचुएशन ही यहाँ पर बनेगी। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेकर के समझे कि अगर NaCl के क्रिस्टल में, इस NaCl का क्रिस्टल में हमने, अगर हम यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, अगर हमने NaCl के क्रिस्टल में हमने एल्यूमिनियम को, यानी कि एल्यूमिनियम को डॉप्ड किया है, AlCl3 को हमने डॉप किया, तब क्या सिचुएशन बनेगी भाई। NaCl क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है Na पॉजिटिव के अंदर, और Al के ऊपर कितना चार्ज होता है, Al के ऊपर होता है Al3 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, एक Al को आने के लिए, इस क्रिस्टल के अंदर एक Al3 पॉजिटिव को आने के लिए आपको कहीं ना कहीं से 3 Na रिमूव करने पड़ेंगे। एक Na तो आपने यहाँ से किया, एक Na यहाँ से किया, एक Na आपने यहाँ से कर दिया, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 3 Na पॉजिटिव जब ना स्पेस खाली कर करके वहाँ से जाएंगे,
तो वहाँ पर फिर उसकी जगह एक Al3 पॉजिटिव को हम वहाँ पे उसकी जगह ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली अगर हम बात करें 1Al3 पॉजिटिव ऐड किया आपने, यहाँ पर ऐड किया आपने, तो क्या होगा 3Na वहाँ से रिमूव हुए, ये 3Na वहाँ से रिमूव हुए और 2Na कैटायन वैकेंसी वहाँ पर क्रिएट हो गई है। वहाँ पर वहाँ पर 2 कैटायन जो वैकेंसी आपके पास में वहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। तो ये बात मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस बात को पूरी तरीके से समझिए कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट पाया जाता है, किसके अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर। पर बेसिकली जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी पाया जाता है। मैं अभी आपको समझाया था कैसे। जनरली कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो हम इम्प्योरिटी में इसको रफ करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो करते हैं 14 ग्रुप के साथ। किसके साथ करते हैं, 14 ग्रुप के साथ। तो 14 ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका हो सकता है, सिलिकॉन जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप मेंबर हैं। 14 ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं काशी गए संजय पवार, ये हमारे पास 14 ग्रुप है। काशी गए संजय पवार, देखो काशी गए संजय पवार, ये 14 ग्रुप है। और इसमें जो मेटलाइड नेचर होता है सबसे ज़्यादा सिलिकॉन जर्मेनियम, ये आपके पास 14 ग्रुप में पाए कर जाते हैं। जब 14 ग्रुप में ये पाए जाते हैं तो आप जानते हैं 14 ग्रुप के वैलेंसी कितने होते हैं, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, यानी कि 14 ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में आप देखें जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ऐसे होता है, SI इस तरीके से, ये आपके पास में सिलिकॉन आपके पास इस तरीके से यहाँ ये पाया जा रहा है। तो जनरली क्या होता है सिलिकॉन में, जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इस तरीके के डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। अब 14 ग्रुप में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं आप किसकी, या तो 14 से लोअर ग्रुप की, यानी कि दिस लोअर ग्रुप कौन सा हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, या हायर ग्रुप कौन सा हो, 15 हुआ, 16 हुआ। अगर आप 13 देखें तो BAL, ये आपके पास ये 13 ग्रुप है। और जो 15 ग्रुप है आपके पास NPSBBI, ये आपके पास 15 ग्रुप है। आप देखो नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ये नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, और बाल गंगा इंदिरा तिलक फ्रीडम फाइटर है अपने, ये आपके पास में 13 ग्रुप है। जब आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी यानी कि 14 से लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हो, आपने 14 ग्रुप क्या है, काशी गए संजय पवार, जब उसमें आप लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हो, आप लोअर कौन सा हुआ, 13 हुआ, 13 की जब इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो तब क्या होगा, वो वाली बात मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो और उसका इफेक्ट क्या आपके पास यहाँ पड़ने वाला है। तो जब आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हो यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास में, आप देखो सपोज करो आपने यहाँ पर जर्मेनियम या इसकी इम्प्योरिटी ऐड करी यहाँ पे, जब आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो वहाँ से आप रिमूव करोगे। अब रिमूव तो साहब यहाँ पर एक सिलिकॉन यहाँ से रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद में आपने जर्मेनियम इस पर डाल दिया, और सॉरी इंडियम आपने डाल दिया यहाँ पर, या कुछ भी डाल दो आप, एल्यूमिनियम ही आपने फिट कर दिया है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये अपनी यहाँ पर, क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, या आपने गैलीनियम लिया, ये आपने यहाँ पर
3 ही वैलेंसी शो करेगा, इंडियम लिया 3 ही वैलेंसी शो करेगा, 3 बॉन्डिंग यहाँ पर बनाएगा। तो जनरली क्या होगा आपके पास में यहाँ एक एम्प्टी होल क्रिएट हो जाएगा। अब एम्प्टी होल में क्या होगा, जो इसका सिलिकॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है, या कहीं एक वैकेंसी तो होती नहीं, बहुत सारे और भी वैकेंसी क्रिएट हुई है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ वो यहाँ मूव करेगा और इस एम्प्टी होल में आकर के अपना पोजीशन बनाने की क्रिएट करेगा। तो सिंपल सी बात है, 14 के लास्ट में 4 होते हैं और जो 13 से मिला 7 और 3 और 4 7 हो गए हमारे पास। यहाँ देखेंगे इस यहाँ एक की कमी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा और इस होल में नियर अबाउट जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करने की कोशिश करेंगे इस एम्प्टी होल में, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो स्पेस होल ऑक्यूपाई होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने की वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के इम्प्योरिटी डिफेक्ट को आप यहाँ पे 14 ग्रुप में एडिंग कर रहे हैं, आप कोवेलेंट में एडिंग कर रहे हैं आप। और यदि यहाँ पर बेसिकली 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ये 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं आप, करिए। यहाँ आपने 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की आपने यहाँ पर। अब 15 ग्रुप में क्या होता है, 15 के आउटर मोस्ट सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सपोज करो आपने यहाँ पर जर्मेनियम डाल दिया Ge, यहाँ पे आर्सेनिक डाला आपने, आर्सेनिक, क्योंकि 15 ग्रुप का डाल रहे हैं ना यहाँ, ये 15 ग्रुप में आर्सेनिक डाला। तो आर्सेनिक क्या होगा, यहाँ पे जैसे अपनी पोजीशन लेगा तो 4 बॉन्ड तो बना लेगा, मगर एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, आर्सेनिक तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा तो वो बार बार कहीं इधर उधर मूवमेंट की वजह से ये जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ भी कंडक्टिविटी शो होगी। तो